अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तमाम दोस्तों को मेरे चैनल पर खुशामदीद। तो मैं लाया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप एक्टिव वॉइस को कन्वर्ट कर सकते हो पैसिव वॉइस में। तो बहुत ही आसान तरीका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आ जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कर देना, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलो जी, सीखते हैं जी किस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में। तो चलते हैं जी मोबाइल स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तमाम दोस्तों को मेरे चैनल पर खुशामदीद। तो मैं लाया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप एक्टिव वॉइस को कन्वर्ट कर सकते हो पैसिव वॉइस में। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों को बताते चलें कि जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि 12 टेंसेस होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और प्रेजेंट के प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह पास्ट के भी पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और इसी तरह फ्यूचर का भी इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। तो इन तमाम के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बन सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, और इसके अलावा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। और इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, और इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का भी पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। तो जब भी आपके पास कोई भी टेंस आ जाए जिसको कन्वर्ट करना हो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसमें जो चेंजेस करनी है वो हम आपको बता देते हैं कि ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना होता है सब्जेक्ट में, और इसी तरह सब्जेक्ट को कन्वर्ट करना होता है ऑब्जेक्ट में। और इसी तरह हमेशा याद रखना है कि जब भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाना है तो आपने पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म और साथ में बाय का यूज़ करना है। और इसी तरह कुछ और चेंजेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम चेंजेस की बात करते हैं। अगर आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू डज आ गया तो आपने उसको कन्वर्ट कर देना है इज़, एम और आर में। और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म साथ में डिड आ जाए तो आपने उसके साथ वाज उसको चेंज करना है वाज और वर में। इसी तरह अगर हैज़, हैव या हैड आ जाए तो आपने हैज़ को हैज़ बीन में, हैव को हैव बीन में और हैड को हैड बीन में कन्वर्ट कर देना होता है। अगर विल आ गया तो उसको विल बी में कन्वर्ट कर देना है। और अगर विल हैव आ जाए तो आपने उसको विल हैव बीन में कन्वर्ट कर देना है। और अगर कोई आई एन जी वाली फॉर्म आ जाए जैसा कि गोइंग, तो आपने उसको उससे पहले बीइंग लगाना है, और बाकी जो गोइंग होगा उसको आपने गो की थर्ड फॉर्म लगाते हुए गो वेंट गॉन में आपने उसको कन्वर्ट कर देना है, और उससे पहले आपने बीइंग लगाना है। और अगर आपके पास इज़, एम और आर आ जाए, आपने उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं करनी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर वाज या वर आ जाए तो उसमें भी कोई चेंज पैसिव वॉइस में नहीं होता। तो एग्जांपल देखते हैं जी। ही ईट्स एप्पल। तो इसमें जो एप्पल है वो आपका ऑब्जेक्ट है, ये कन्वर्ट हो जाएगा सब्जेक्ट में। और जो ही है ये सब्जेक्ट है, ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। तो एप्पल्स इज ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन है, ईटन बाय हिम। इसी तरह ही विल ईट एप्पल, तो एप्पल विल, आगे विल किस में कन्वर्ट होता है जी, विल बी में। तो एप्पल विल बी ईटन बाय हिम। इसी तरह शी हैड ईटन एप्पल, तो एप्पल आपके पास ऑब्जेक्ट है, वो कन्वर्ट हो जाता है सब्जेक्ट में। एप्पल हैड है और हैड कन्वर्ट हो जाता है हैड बीन में। तो एप्पल हैड बीन ईटन बाय हर। इसी तरह अली इज़ ईटिंग एप्पल, तो सिमिलरली एप्पल जो है वो आपका सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एप्पल सब्जेक्ट में, तो ईटिंग वर्ड है, तो एप्पल इज़ ईटिंग है, तो बीइंग का वर्ड यूज़ किया जाना है। तो एप्पल इज़ बीइंग ईटन बाय अली।
आगे ही विल हैव ईटन एप्पल, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जी एप्पल विल हैव बीन ईटन बाय हिम। तो आगे मैं स्क्रीन के ऊपर आपके पास टेबल शो हो रहा होगा। तो आगे हमारे पास ये टेबल आ गया जी। तो इसको एक दफ़ा देख लें कि सब्जेक्ट को कैसे आपने ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। अगर ही आ जाए तो उसको आपने हिम में, शी आ जाए तो उसको हर में, इट आ जाए तो वो एज इट इज़ इट ही रहेगा। अगर दे आ गया तो देम में, वी आ गया तो अस में, आई आ गया तो मी में, अगर यू आ गया तो एज इट इज़ यू ही रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस की। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करना ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।